पाकिस्तान को? बिल्कुल बिल्कुल मनोज, बिल्कुल। आप देखिए क्या हो रहा है वहां पर भी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि सरकार ने मान लिया, हो सकता है असीम मुनीर भी मान ले। मैंने ये शब्द वहां बताए थे कि ये जो हाफिज है, जो मौलाना मसूद अजहर है, ये अभी जिंदा है। ये पाकिस्तान की सेना से और पाकिस्तान की सरकार से हिसाब लेंगे कि भाई हमारे 100 आदमी मर गए, उसका क्या, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे। ये वही हुआ। यही बात मैं कह रहा था कि अब जो है पाकिस्तान के टुकड़े होना अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी। कोई मुझे इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि अब ये किसी की पकड़ में नहीं आने वाले हैं। अब ये लूज इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं जितने भी टेररिस्ट हैं, और उनमें शायद एक ये असीम मुनीर भी कहीं ना कहीं घुसा हुआ होगा, और ये जो इनके मन में आएगा करेंगे, और मौत जैसी होती है वैसी मरेंगे। आप देखिएगा कि अब आप जब प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि इसका अब क्या करना चाहिए, मुझे जी। लगता है कि अब हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। हम्म। अब हमें इनको चारों तरफ से घेरना चाहिए। अब हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि तालिबान, बलूचिस्तान, हिंदुस्तान और उनकी खुद के खानदान, इन सबको मिलकर के, और इसको समाप्त करने का समय आ गया है। अब कोई भाषा इनको समझ में नहीं आएगी, ये मैं आई एम कन्विंस्ड। ये बड़ा मेरी संकेत कुछ है। इस बिल्कुल बीच अलग विचार था वहां जी, पे। अब इस बीच अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। हमारे साथ अजय जांड्याल मौजूद हैं और जावेद, दोनों श्रीनगर में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के पल पल के हालातों को लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। जावेद, क्या हालत? और देखिए, मैं इस वक्त कुपवाड़ा में हूँ। कुपवाड़ा में जहाँ जिस वक्त ये खबर आई कि अब दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हो गई है सीज़ फायर को लेकर, और 12 तारीख को जिस तरह से मीटिंग होनी है, लेकिन बता दूं कि अचानक से जिस तरह से श्रीनगर, जम्मू और अखनूर और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि ड्रोन अटैक फिर एक बार से हुआ है, सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है। तो कुपवाड़ा में इस वक्त हालांकि अभी तक आवाज़ें सुनाई नहीं दी है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी है, जो ग्राउंड पे है, वो बता रहे हैं कि 1-2 धमाके हुए हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपने जो हमें अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो सोर्सेज बेस पे है। लेकिन देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है, और पीछे मेरे जो आप पर्दा देख रहे हैं, कर्टन देख रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया। मैं हल्का सा आपको पर्दा हटा के दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से जो है लाइटें ऑफ कर दी गई हैं, और जो पीछे जो स्ट्रीट लैम्प था उन सभी पे कवर अभी भी चढ़ा हुआ है, हटाया नहीं गया है। लेकिन आज शाम के वक्त तकरीबन 8 बजे लोगों में काफ़ी खुशी थी, और लोग खुश हो रहे थे कि अब रोजगार या जो कारोबार है वो वापस लौटेगा। अच्छा है कि 12 तारीख को मध्यस्थता होने वाला है, लेकिन एकदम से कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो सुधरने का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। हो सकता है कि एमईए जिस तरीके से विदेश मंत्रालय बता रहा था कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि अब 12 तारीख को जिस तरीके से समय रखा गया है, उस दिन दोनों देशों के बीच बात बिल्कुल होगी। जावेद, आप सही कह रहे हैं कि 12 तारीख को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी थी, एसओपीज बनाए जाने थे, लेकिन उसके पहले ही 3-3.5 घंटे में पाकिस्तान का सब्र टूट गया, और पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा ये सीज फायर, और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आसपास के हालात क्या है, अभी क्या स्थिति है? क्या किसी तरह के हमलों की कुछ आवाज सुनाई दे रही है, और क्या जो ब्लैकआउट था वो अभी बरकरार है? देखिए मनोज, मैं बिल्कुल पीछे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो आपको ज़्यादातर जो इलाका दिखेगा ये अरनिया सेक्टर का इलाका है। पूरे तरीके से रोशनी बंद है, ब्लैकआउट है। लोगों को खास हिदायतें हैं कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, रात को घर के बाहर की रोशनी जो है वो नहीं जलेगी। हाँ, मगर आपको एक चीज़ और बताऊं मनोज, जहां तक बात फायरिंग की है, अभी जो ताज़ा जानकारी है उधमपुर, अखनूर